शास्त्रों के मुताबिक सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन लोग व्रत करते हैं। भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ है, जिसका अर्थ है कि भगवान शिव चारों दिशाओं में विद्यमान हैं। देवों के देव कहे जाने वाले महादेव का दूसरा नाम पशुपतिनाथ भी है, क्योंकि वे समस्त संसार के भगवान माने जाते हैं। पशुपतिनाथ कहे जाने के पीछे यह वजह कि जितना अधिक प्रेम भगवान संसार के प्राणियों से करते हैं, उतना ही अधिक प्रेम वे जीव जंतुओं से भी करते हैं। उनके हृदय में जीव जंतुओं और पशुओं के लिए यह अपार प्रेम देख ही उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। भगवान पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर नेपाल में स्थित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री पशुपतिनाथ परब्रह्म शिव के अनादि रूप हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की 5 मुखों वाली अर्थात पंचमुखी मूर्ति स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर में पंचमुखी मूर्ति में हर एक मुख विशेष महत्व रखता है तथा इस मूर्ति से इन 5 मुखों की अलग अलग अवधारणा जुड़ी हुई है। जो मुख पश्चिम दिशा की ओर स्थित है उसे सतज्योत कहते हैं, और जो मुख पूर्व दिशा की ओर स्थित है उसे तत्पुरुष कहकर बुलाया जाता है। जो मुख उत्तर दिशा की ओर स्थित है उसे वामदेव या अर्धनारी ईश्वर कहा जाता है, एवं जो मुख दक्षिण दिशा की ओर स्थित है उसे अघोरा नाम से बुलाया जाता है। ऊपर की ओर दिखने वाले मुख को ईशान मुख कहा जाता है और इसे उत्तम कहकर भी संबोधित किया जाता है। विशेष रूप से मंदिर में सतज्योत मुख की ही विशेष प्रकार से पूजा की जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर में जो स्थित ज्योतिर्लिंग है उसका निर्माण पारस पत्थर से किया गया है। हिंदू धर्म में पशुपतिनाथ मंदिर का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन कर लेता है उसे कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। इसके पीछे भी एक धारणा है कि यहाँ आकर सर्वप्रथम शिवलिंग के दर्शन करें और उसके बाद ही यहाँ विराजमान नंदी के दर्शन करें। सबसे पहले नंदी के दर्शन करने से व्यक्ति को पशु योनि मिलती है। पशुपतिनाथ के विषय में कथा है कि महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने गुरुओं एवं सगे संबंधियों का वध किए जाने से भगवान भोलेनाथ पांडवों से नाराज हो गए। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर 5 पांडव भगवान शिव को मनाने चल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। शिव जी का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए। इस स्थान पर पांडवों को आया हुए देखकर भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि इतने जघन्य पाप के पश्चात पांडवों को इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाए, इसलिए भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। केदार पर बहुत सारे भैंसे उपस्थित थे। पांडवों को कुछ संदेह हुआ, इसीलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर रख दिए। भीम के इस रूप से भयभीत होकर भैंसे भीम के पैर के नीचे से होते हुए भागने लगे, परंतु एक भैंसा भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं था। जब भीम ने उस भैंस को जबरदस्ती पकड़ना चाहा, तो भोलेनाथ विशाल रूप धारण कर धरती में समाने लगे। उसी क्षण भीम ने बलपूर्वक भैंस की पीठ का भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पापों से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। धड़ से नीचे का भाग केदार शिव भारत में तथा ऊपरी भाग पशुपतिनाथ के रूप में नेपाल में पूजा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार बताया जाता है कि भगवान से उन्हें इसी स्थान पर चिंकारे का रूप धारण किया था और नेपाल के इसी स्थान पर छुप गए थे। कुछ लोग यह मानते हैं कि उन्होंने अपनी निद्रा पूरी करने के लिए यह रूप धारण किया था। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा को यह पता चला कि भगवान शिव उस स्थान पर चले गए हैं, तो वह उन्हें खोजते हुए उनके पास पहुँचे और उन्हें पुनः वहां से वापस ले आने का प्रयास करने लगे, जिसके दौरान भगवान शिव उनसे भागने के लिए नदी के उस छोर पर छलांग लगा दिए। कहा जाता है कि इस दौरान वह अपने सिर के बल गिरे और उनके सिंह के 4 टुकड़े हो गए और इन्हीं 4 टुकड़ों से भगवान पशुपतिनाथ के 4 मुख की उत्पत्ति हुई। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सोमदेव के राजवंश के पशुप्रेक्ष नाम के राजा ने करवाया था। लोग मानते हैं कि राजा पशुप्रेक्ष ने इस मंदिर का निर्माण 3री सदी ईसा पूर्व ही कराया था। यह मंदिर कितनी ही बार नष्ट हुआ और फिर से इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। अभी के वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण वर्ष 1697 में नरेश भूपतेंद्र मल ने करवाया था। इन्हीं नरेश भूपतेंद्र मल ने यहाँ मंदिर में 4 पुजारी, भट्ट,
और एक मुख्य पुजारी मूलभट्ट दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाने की परंपरा की शुरुआत की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और बाकी दोस्तों से शेयर जरूर करें और रोजाना ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।